बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूहों के बारे में पूछे जाने वाले अक्सर सवालात के जवाबात जानेंगे। मसलन क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूहें अपने घर को लौटती हैं और माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके साथ साथ हम रूहों की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे। आपके साथ हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूहें अपने घर को लौटती हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ए सुलेमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं, उनसे आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक आमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अपना आमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक आमाल करके सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अज़ाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर को लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। अल्लाह अकबर। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इनके लिए नेक आमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ये अरवाह हफ़्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन होता है। यानी जुमेरात की रात ये रूहें अपने घरों को आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं वो उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर वापस चली जाती हैं, सवाए उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो या अपने वालिदैन के लिए नेक आमाल हदिया करे, इनके लिए दुआएं करे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ए सुलेमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह ताला से फ़रियाद करती हैं कि या बारी ताला, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो इन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़रमान, जिससे वाज़िया होता है कि अरवाहें जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसी तरह की एक और हकायात भी रवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पे रोते हुए देखा। वो अपनी औलाद से फ़रियाद कर रही थी, इसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक आमाल के ज़रिए से मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अली, क्या मरने के बाद माँ बाप की रूहें भी घर को वापस लौटती हैं। तो इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि हाँ, मरने के बाद माँ बाप की रूहें अपने घर वापस लौटती हैं।
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کے لیے دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں۔ معزز دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پہن لیتے ہیں، لیکن ناظرین کتنے افسوس کا مقام ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ اور یہی عام مشاہدہ ہے کہ ناظرین جہاں تک بات ہے ارواح کی، وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا۔ وہاں کیا پیش آیا؟ پوچھا گیا کہ کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین معزز دوستو، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔